Assalamualaikum everyone, welcome back to Green Tech Solar Pakistan. फवाद 2025 1 जनवरी क्या देख रहे हैं सोलर मार्केट में? किस तरह के सिस्टम्स इस साल इंस्टॉलेशन की तरफ ज़्यादा लोग तरजीह दे रहे होंगे और किस तरह के सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी और कौन से सिस्टम लगवाने चाहिए इन 2025? ग्लोबली बात करिएगा, अगर पाकिस्तान पे आ जाते हैं किस तरह के सिस्टम ज़्यादा सबकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है? अच्छा, फिर अगर ग्लोबली बात करेंगे तो 2025 हाइब्रिड सिस्टम्स का साल पाकिस्तान के लिए होगा। पाकिस्तान 2025 में सोलर हाइब्रिड सिस्टम्स को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहा होगा। ठीक है। और ऑन ग्रिड सिस्टम्स कंपैरेटिवली जिस तरह पहले रैपिडिटी से हो रहे होते थे, इस साल उसका कोई कंपटीशन नहीं रहा होगा। ठीक है। बट क्योंकि आपने ग्लोबल बात करी है तो ग्लोबली तो 2023 में ही हाइब्रिड सिस्टम्स लगना शुरू हो गए थे और बहुत रैपिडिटी से लग रहे थे। तो पाकिस्तान उस हिसाब से देखें तो आप 2-3 साल पीछे ही चल रहा है। सोलर सिस्टम्स में भी अगर हम बात करें, जहाँ पे पाकिस्तान में इंपोर्ट भी टैरिफ नहीं है आपके पास कोई ज़्यादा, और आपको टेक्नोलॉजी भी वही मिल रही है जो बाकी ग्लोबल मिल रही है, बिल्कुल टॉप स्पेक मिल रहा है। इवन इन दैट सेंस पाकिस्तान 2 से 3 साल पीछे रहा है, अभी भी है। उसकी वजह यही है कि हमारे जो कंज्यूमर है, जो हमारा कंज्यूमर का माइंडसेट है, वो रिकैल्सिट्रेंट है। वो थोड़ा सा अपनी पुराने चीज़ को ज़्यादा आसानी से अडॉप्ट कर लेता है, नई चीज़ को ना समझता है आसानी से और ना ही अडॉप्ट करने का सोच रहा होता है। तो ग्लोबली तो 2023 में ही हाइब्रिड सिस्टम्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। पाकिस्तान में अब 2025 में आप देखेंगे। अच्छा, हाइब्रिड में सबसे बड़ा कंपोनेंट जिससे लोग डरते हैं वो बैटरीज होती हैं। बैटरीज की क्या आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, किस तरह की मार्केट आगे देख रहे हैं? जो इस टाइम पे अगर मार्केट में प्राइस देखें तो जो लेड एसिड बैटरीज हैं उसी प्राइस में आपको लिथियम आयन बैटरीज भी मिल जाती हैं। उनकी क्या क्वालिटी है, उनकी कंपैटिबिलिटी किस तरह है इन्वर्टर्स के साथ, या अभी फ्लडिंग शुरू हुई है और विद टाइम आप देख रहे हैं कि जो अच्छी क्वालिटीज़ की बैटरीज हैं उनकी प्राइस भी नीचे आएगी, और ये जो कंपैटिबिलिटी का इशू है ये कीप इन माइंड रखना चाहिए या फिर ये ऐसे ही है अभी? अच्छा, जैसे 2017, 18, 19 में हाइब्रिड इन्वर्टर्स और ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की एक गोल्ड रश था, एक भरमार थी। आप चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर को जाके बोले मुझे ऑन ग्रिड इन्वर्टर बना दो तो वो आपके नाम से बना देता था। आप बोले मुझे ABC के नाम से ऑन ग्रिड इन्वर्टर पे मेरा प्रिंट करके मुझे 1000 पीस भेज दो, तो वो रेडी आपको भेज देता था। उसी तरह वही काम अब बैटरीज के साथ हो रहा है, क्योंकि अभी दिख रहा है कि आगे बैटरीज ही बिकनी है। क्योंकि ग्रिड के हालात सबको पता है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ग्लोबली बहुत सारे मुल्कों के यही मसले हैं। लोड शेडिंग का मसला, इंस्टेबिलिटी का मसला। दूसरा, जब डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन हो रही है, हर बंदा जनरेट कर रहा है, तो फिर ये ग्रिड नहीं संभाल पा रही, क्योंकि ये ग्रिड बनी थी वन वे आपको सप्लाई देने के लिए। ये आपको सप्लाई दे के आपसे लेने के लिए नहीं बनी हुई, तो इसकी लिमिटेशंस है बहुत सारी। अब जब हर बंदा बनाने बैठा हुआ है अपनी बिजली, पहली बात हर बंदा अपनी बिजली बना के यूज़ कर रहा है, जब वो अपनी यूज़ कर रहा है तो फिर इनसे कम ले रहा है, तो इनके लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग नेट मीटरिंग कर रहे हैं, तो वो अपनी बना के खुद भी यूज़ कर रहे हैं और वापसी एक्स्ट्रा ग्रिड में भेज रहे हैं, तो भी इनको मसला हो रहा है ग्रिड को, और ग्रिड कह रही है कि हमें नुकसान हो रहा है। इसमें जो लगवा रहे हैं उनकी गलती नहीं है, वो जो जिस सिस्टम से लिंक हुए हैं असल में वो बहुत ओल्ड स्कूल है। बिल्कुल। और वो सिर्फ पाकिस्तानी का ओल्ड स्कूल नहीं है, वो सारी दुनिया का ही ओल्ड स्कूल है। वो डिजाइन ही ऐसा है ना, वो तो आज डिजाइन नहीं हुआ, वो आज से 100 साल पुराना एक सिस्टम है जो चल रहा है, और वो चल रहा था ठीक। वो जब तक आप ले रहे थे सिर्फ, तो वो चले जा रहा था। अब जब आपने देने की बात शुरू करी है तो सिस्टम में कुछ मसाइल जेन्युइन है और कुछ मसाइल वैसे ही हैं कि भाई आप दे क्यों रहे हो, लेने वाले ही बनो ना सिर्फ। तो ऐसे सिनेरियो में अब हाइब्रिड सिस्टम जो है वो क्या बात हो रही है? बैटरी की बात हो रही थी। हाँ, बैटरी की बात हो रही थी ना, कि वो जैसे पहले फ्लड हो रहे थे, ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो अपने नाम से बनवा ले आ जाता था, बैटरीज का भी यही हाल हो रहा है। अभी गोल्ड रश दिख रहा है चाइनीज को, और उसमें आप अगर एज ए रिटेलर जाके बोले मेरे नाम से बैटरियाँ बना दो, तो हर किस्म की बैटरी वहाँ बने जा रही है और आपको हर प्राइस ब्रैकेट में मिल जाएगी। आपको विद BMS चाहिए, विदाउट BMS चाहिए, आपको मेटल बॉडी में चाहिए, प्लास्टिक बॉडी में चाहिए, आपको 48 वोल्ट का एक इंक्लोजर चाहिए या 12-12 वोल्ट के 4 इंक्लोजर्स चाहिए, BMS लगा हो ना लगा हो, कितना अच्छा BMS लगा हो, सेल जो लिथियम आयन का सेल लगा हुआ है वो ब्रांड न्यू हो या कितने साइकिल उसके इस्तेमाल हुए हुए हो, कितना पुराना सेल हो, वो किस ब्रांड का सेल हो, टॉप स्पेक का सेल हो या फिर हल्की कंपनी का सेल हो, सेल की लॉन्जेविटी क्या हो, कितने साइकिल्स उसमें एस्टिमेटेड हो, 1000 वेरिएबल के साथ आपको किसी भी प्राइस ब्रैकेट में आप हाथ रखेंगे तो आपको बैटरी बना के दे देगा चाइनीज मैन्युफैक्चरर। चले, अब वो तो बैटरी बन के आ गई यहाँ पे। अब जब मैं रिटेलर के पास गया और उसने मुझे बोला कि यार जितनों में आपने लेड एसिड लेनी है उतने में मैं आपको लिथियम दे देता हूँ। बिल्कुल। अब बातें तो आपने माइंड में रखना है कि जो यहाँ का रिटेलर आपको बात करेगा ना माल बेचते हुए, अपना स्टॉक दिखाते हुए, वो सारी झूठ है। मतलब आपने अपने माइंड में यही रखना है
क्योंकि बहुत सारी जो बैटरीज इंपोर्ट हो रही हैं और ऑफिशियली यहाँ पे उन्हीं नामों से बिक रही हैं जिसमें वो चाइना में बिकती हैं, और उनकी जो डेटा शीट्स हैं उस पे जो बातें हैं वो सही नहीं है। ठीक बात है। जो उन पे 1C लिखा है वो 1C नहीं है, वो जो जिसने लाइफ साइकिल्स लिखे हैं वही नहीं है, जिस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो मेंशन करते हैं वो वही नहीं है। और ये बड़े जो रिसर्च करने वाले लोग हैं ना, जो रिसर्च करके सामान लेते हैं, उनके साथ भी ये हाथ हुआ है। अब जब डेटा ही गलत होगा आप देखें तो क्या करेंगे, आप क्या कर लेंगे? डेटा शीट आप पढ़ेंगे उस कंपनी का जिसने वो बनाई है, मैन्युफैक्चरर का, उसने भी गलत डेटा शीट बनाई है भाई ने, तो क्या करेंगे आप? क्या आपके उतने लाइफ साइकिल ही नहीं निकले, आपका 1C का डिस्चार्ज ही नहीं निकला, आपकी जब लाइट जाती है तो वो पूरा सिस्टम ही शट ऑफ हो जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में जब ये इतने बड़े मैन्युफैक्चरर जो अपनी डेटा शीट में बातें मेंशन कर रहा है, जब वही ट्रू नहीं है, तो फिर जो रिटेलर बातें आपको बैठ के बता रहा है और पीछे स्टॉक रख के बैठा है 50 पीस का और बोल रहा है इससे अच्छी चीज कोई नहीं है, तो आप माइंड में रख लें वो बातें ठीक नहीं है। दूसरी बात आपने माइंड में रखनी है कि करंटली इतनी सस्ती नहीं हुई कि आप बोलें कि मैं लेड एसिड के अगेंस्ट में लिथियम आयन ले लूंगा और वो मेरे लिथियम आयन 10 से 12 साल विदाउट एनी प्रॉब्लम्स निकाल देगी, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ प्रैक्टिकली। बट ऑन दी अदर हैंड, जहां लेड एसिड बैटरी टॉल ट्यूबुलर डीप साइकिल जो आपके 2 से 4 साल के दरमियान कोई भी टाइम निकाल सकती है, हल्की लिथियम आयन की बैटरी बेशक वो टॉप स्पेक भी ना हो, उसमें रिसाइकल्ड सेल भी लगा हुआ हो, वो भी इतना टाइम दे देगी आपको, 2 से 3 से 4 साल आपको वो भी दे देगी, जिसमें BMS भी नहीं होगा। वजह वही है कि उसका जो टेक्नोलॉजी है उसी में फ़र्क है। ये वैसी है जैसे अगर आज आप जाके ब्रांड न्यू ट्रक स्टार्ट करने वाली जो बैटरी जो जंप स्टार्टर के लिए बनी होती है, जो डीप साइकिल भी नहीं होती, सालों भी चलती है, वो 6 महीने से साल के दरमियान वो निकाल देती है ना आपका। बट उसी की प्राइस में अगर आप टॉल ट्यूबुलर ले लेंगे तो क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में शिफ्ट आ जाता है, बेशक छोटी कैपेसिटी की ले लें आप, उतनी बजट में ले लें, टोटल प्राइस उतनी स्पेंड करें आप, वो ज्यादा टाइम आपको निकाल देगी। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी में फर्क है, एक टेक्नोलॉजी इसलिए बनी ही नहीं है कि वो आपको डीप साइकिल डिस्चार्ज दे। तो करंटली आप जब भी बैटरी लेने जाए माइंड में यही बात रखेंगे कि पाकिस्तान में जो भी चीज़ आती है वो कॉस्ट के जाविये से आती है, उसमें कोई क्वालिटी का एस्पेक्ट नहीं होता। वो इसीलिए आती है कि मेजॉरिटी बैटरी मतलब ढूंढनी पड़ती है ना असल में। 2 से 3% आपको बैटरीज वही मिलेंगी, अच्छी बैटरीज मिलेंगी मार्केट में, ढूंढनी पड़ती है, कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है उसकी आपके इन्वर्टर्स के साथ है कि नहीं है, और दोनों चीज़ों को सिंक करना अगर वो कर रही हैं तो तभी वो काम करेंगी, वरना तो कोई फायदा नहीं हुआ। लगाने वाले भी लगाए जा रहे हैं और लेने वाले भी ले जा रहे हैं। और अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे अभी हमने लगा दी है, चार्ज ये पूरी हो रही है, अभी आज हमने इंस्टॉल कर दी है, अभी चार्ज जब पूरी बैटरी हुई है तो कोई फॉल्ट नहीं आया। BMS कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो अभी तक कोई फॉल्ट नहीं आया। अब कल सुबह ये डिस्चार्ज जब होगी तो फिर आप कस्टमर हमें देख के बता देंगे कि इसमें कोई फॉल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि ये BMS आपको फॉल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ऐसे सिनेरियो में अब आपने बैटरी भी ले ली है, आपने 5-6 लाख रुपए खर्च भी कर दिए हैं, 200 एम्प आवर की बैटरी थी, अननोन ब्रांड थी और इन्वर्टर किसी और कंपनी का, तो ये अब कस्टमर ने खुद ही सोर्स करी हुई थी। तो ऐसे सिनेरियो में अब आप रिस्क खुद ही ले रहे हैं कि वो चीज़ें कम्युनिकेट करें या ना करें, 2 अलग अलग कंपोनेंट्स आप जोड़ के बैठ गए, या फिर वही बगैर BMS के लगा के तारें लगा लेते हैं जिस तरह लेड एसिड लगाते हैं, तो वो वाली लिथियम आयन बैटरियां भी मार्केट में बहुत मिल रही है। हाँ, उस तरह तो वो दैट इज नॉट लिथियम आयन बैटरी ना, वो तो आप यूज ही उसको लेड एसिड की तरह कर रहे हैं, बस उसको तो साइकिल का पता ही नहीं चला कि डिस्चार्ज भी कर रहा है या चार्ज कर रहा है बस, और वो फुल भी कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें तो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं ना, इंडिविजुअल सेल्स अगर चार्ज और डिस्चार्ज ही सही ना हुआ तो वो सेल तो वैसे ही खराब हो जाता है। ऐसे ही उधर तो पूरे पानी में चार्ज डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। ये तो और ज्यादा जल्दी खराब हो जाता है अगर इसको विदाउट BMS यूज करें तो। बट अगेन क्योंकि पाकिस्तान है और लाने वाले लाए जा रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं, तो हल्की प्रोडक्ट भी आपको मार्केट में मिल रही है और कब बहुत अच्छी प्राइस में, मतलब आपको लगता है यार लिथियम लेड एसिड से बेहतर है ये वाली ले लेता हूँ, जबकि वो बेहतर नहीं है, बेहतर यही है कि अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करें। तो कहने का मकसद था बैटरीज में कोई मसला नहीं है, अच्छी बैटरीज बन रही हैं पाकिस्तान में, अगर कम आ रही हैं तो वो तो फिर पाकिस्तानी कंज्यूमर और पाकिस्तानी सेलर के मसले हैं, उसका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम्स ही लग रहे हैं ग्लोबली और पाकिस्तान में भी आपको देखेगा 2025 में हाइब्रिड सिस्टम्स ही ज़्यादा लगेंगे। बैटरीज का जो डर है वो डर का तो कोई हल नहीं होता, बाकी अडॉप्शन आप देख रहे हैं इंडस्ट्री लेवल पे भी हो रही है और गीगावाट कैपेसिटी की बैटरी बैंक्स भी लग रहे हैं, मेगावाट से गीगावाट बैटरी बैंक्स लग रहे हैं। अगर घर वाला बैटरी पे नहीं जाना चाह रहा तो ये उसके मसले हैं, छोटी कमर्शियल इंडस्ट्री वाला नहीं जाना चाह रहा ये उसके मसले हैं, बड़ी इंडस्ट्री वालों को समझ आ गई है कि इसके अलावा और कोई हल नहीं है। आप उठ के ग्रिड की तरफ नहीं देख सकते, ये वैसे ही हुआ है जैसे पहले सबने बड़े बड़े 1-1 मेगावाट के डीजल जनरेटर्स रख लिए थे कि भाई ग्रिड में लोड शेडिंग हो रही है तो होती रहे, हमें क्या लगे, हम अगर डीजल हम डीजल डाल के भी अगर हमारी फीजिबिलिटी सस्टेनेबल रहती है तो अब क्या है, अब तो सिर्फ वन टाइम कॉस्ट की बात हो रही है ना,
सोलर सिस्टम और इसकी एसोसिएटेड बैटरी में तो कोई इनपुट ही नहीं जाता, सिर्फ वन टाइम कॉस्ट आती है। और उसके बाद जिससे सबको डर लगता है जी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ी है, तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो 12 साल बाद है ना, तो 12 साल में तो उसकी ROI कितनी दफ़ा निकल आती है उस पूरे के पूरे सिस्टम की। और रिप्लेसमेंट भी आपने सिर्फ बैटरी के कंपोनेंट की करनी होती है, जो पूरे सिस्टम पे को बहुत ज़्यादा नहीं बनता। तो अगेन फिजिबिलिटी की बात है, जिनको समझ आ रही है वो लगवा रहे हैं, जिनको अभी भी डर लग रहा है वो अभी भी हेजिडेंट है और वो अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम में ग्रिड के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। ग्रिड जो नेट मीटरिंग का हाल करेगी आने वाले दिनों में वो आपको दिख जाएगा। जो थोड़ा बहुत बचा है नेट मीटरिंग का शॉक वो भी कम हो जाएगा। वीडियो अगर आपको करें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपके सिस्टम में हाइब्रिड सिस्टम, आपके एरिया में हाइब्रिड सिस्टम ज़्यादा लग रहे हैं या ऑन ग्रिड ज़्यादा लग रहे हैं। थैंक यू।